सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए शुरू करने जा रहे हैं FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इनके थ्रू हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियोज़ में हमने स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक के सैम्पल पेपर्स जो सीबीएसई के इश्यूज़ हैं वो डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया था। तो अब हम एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो पूछा गया है एग्जाम में पहले भी, और फिर इस तरह का क्वेश्चन कोई कोई पूछा जा सकता है। तो एक एक टॉपिक करके और उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। तो फादर और सन की एजेस का जो सम है वो हमें इसमें गिवन है जो कि 45 ईयर्स है। ठीक है, 5 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 124। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि लेट, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करना है तो लेट फादर्स प्रेजेंट एज, फादर की प्रेजेंट एज, तो ये लिखना भी आपने सीखना है। फादर की प्रेजेंट एज को हमने x ईयर्स मान लिया और सन की प्रेजेंट एज को हमने y मान लिया है फिलहाल। ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन से इज कि इनका जो सम है वो 45 है। अब 5 ईयर्स एगो देखते हैं क्योंकि यहाँ पे कहा है 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो क्या होगा जरा देखते हैं। 5 ईयर्स एगो जो फादर की एज होगी, फादर्स एज, अभी एज है x तो x माइनस 5 ईयर्स रही होगी, और जो सन की एज हो रही होगी 5 ईयर्स एगो वो y माइनस 5 रही होगी 5 ईयर्स एगो। तो ये इतना आपने समझना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये सारी चीज आपको बोली हुई है। अब क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कहती है देखते हैं। सेकंड कंडीशन में कहा गया है आपसे कि 5 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x माइनस 5 और y माइनस 5 का जो प्रोडक्ट है वो है 124। ये आपकी सेकंड कंडीशन है और फर्स्ट कंडीशन ये है आपके पास। तो यहाँ से हम x या y की वैल्यू लेके आएंगे। तो हम यहाँ से मान लीजिए y की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो y है हमारे पास 45 माइनस x। इस y की वैल्यू को हम लेके जाएंगे यहाँ पर, इस जगह, इस इक्वेशन में। तो लेके चलते हैं। तो देखिए ये है x माइनस 5 पहले से। अब y की जगह हमने लिखा 45 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 124। तो हमने क्या किया, इस y की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर दिया। नाउ दिस बिकम्स x माइनस 5 एंड 45 में से 5 गया तो 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, x से किया 40x, x से x को किया माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस 5 से माइनस 40 को किया तो माइनस का 200, और फिर प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। फर्दर अब इसको आपने सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन रही है, तो देखिए कैसे बनेगी। माइनस एक्स स्क्वायर ये है, 40x प्लस 5x प्लस 45x है, माइनस का 200, इसको भी इधर ले आइए तो माइनस का 124 इज इक्वल टू 0। फर्दर यू कैन राइट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, माइनस इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लीजिए और खत्म कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइज करके। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं तो 3 2 4 के पहले फैक्टर्स देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 162 हो गया, फिर से 2 8 जा 2 1 जा, फिर 3 से 3 27 जा, फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा।
अब आपको चाहिए 45। तो अब आप देख लीजिए 45 आपको कैसे मिलेगा। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 एंड 2 जा 27, 2 जा है 54 और 3 जा 6, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ से देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये मिल गया आपको। तो अब आप यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, तो अब आपने क्या किया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 एक है और 3 3 जा 9 है, 36 प्लस 9 हो गया आपका 45। तो इसको लिखा माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन है, x माइनस 36 बचेगा, माइनस 9 कॉमन है, x माइनस 36 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 एंड x माइनस 36, ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। तो x की वैल्यू एक तो 9 है और x की वैल्यू 36 है। अब आप वापस जाइए क्वेश्चन में, क्या सपोज किया था आपने, आपने कहा था कि जो फादर की एज है वो x ईयर्स है, तो फादर की एज ऑफ कोर्स x है तो वो 36 होगी। तो ये आपको, तो फादर की जो एज है, फादर्स एज इज 36 एंड सन्स एज इज 9, तभी तो दोनों का सम जो है वो क्या होगा, 45 होगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, सम 45 है, ठीक है। और 5 ईयर्स एगो बोला था, तो 5 ईयर्स एगो ये थे 31 ईयर के और ये थे 5 ईयर्स एगो 4 ईयर्स, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट था 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124, ये भी आपको बोला गया था इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो किस तरह से आप इक्वेशंस बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। दोनों की प्रेजेंट एज हमने लिख दी है, तो दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो हमने 36 एंड 9 ईयर्स, यहाँ पे ये ईयर्स में आप उसको लिखेंगे, ईयर्स में आपने एज फाइंड आउट करनी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन और हम लेकर के आएंगे हमारी आने वाली वीडियोस में, चूँकि FAQ की सीरीज़ है तो इसमें हम ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्कार।